एक बार जागरण हुआ, ब्रज में जागरण कराया नंद बाबा ने। रात भर जागरण का मतलब केवल माता की चौकी नहीं होता, जागरण का मतलब केवल वो नहीं होता, जागरण का मतलब है पूरी रात जग करके अपने इष्ट का स्मरण करना, वो जागरण है। रात भर जागरण चला। तो जागरण के काल में जैसे ही थोड़े ब्रह्म मुहूर्त का समय हुआ, तब घड़ी तो होती नहीं थी, अंदाजा लगाया तो नंद बाबा को लगी कि भाई ब्रह्म मुहूर्त है, क्यों मैं स्नान करवे जाऊं। तो जैसे ही नंद बाबा ने यमुना जी में प्रवेश किया, तुरंत इनको यम के दूत ले गए। क्योंकि अब तो नहीं ऐसा होता, पर नदियों में भी स्नान करने का समय होता है। ब्रह्म काल से पहले अगर आप नदी स्नान करते हैं तो वो देवताओं का समय होता है, उस समय देवता स्नान करने आते हैं, उस समय नहीं करना चाहिए। और सूर्य उदय के बाद नदियों में स्नान का विधान राक्षसों का है, इसलिए तब भी नहीं करना, ब्रह्म मुहूर्त में ही करना चाहिए। और जब त्रिकाल संध्या और त्रिकाल स्नान का भाव है तब कोई ऐसी बात नहीं, पर प्रथम स्नान मानव का ब्रह्म मुहूर्त में ही होना चाहिए, ऐसा शास्त्र आज्ञा है। तो नंद बाबा देव काल में चले गए और जैसे ही नदी में स्नान करने पहुंचे तो गंधर्वजन इनको पकड़ के ले गए। जब नंद बाबा बहुत देर तक नहीं आए तो सबने जाके ठाकुर जी से कही, तो ठाकुर जी गए और ठाकुर जी ने यमुना जी में प्रवेश करके गंधर्व लोक में जाकर के नंद बाबा को वहां से छुड़ाया और वापस लेकर के आए। तो जैसे ही नंद बाबा वापस आए तो सब ब्रजवासियों ने घेर लिया, सब लोग इधर देखो। सब ब्रजवासी बोले, बाबा तुम कहां चले गए, रात में गए अब निकल के आए हो। मधुमंगल श्रीदाम बोले, बाबा हमें तो यूं बताओ, इतनी देर तुमने सांस कैसे ली भीतर, तुम चले कहां गए। बाबा बोले, भैया दो देवता मुझे पकड़ के ले गए, मैंने देव काल में स्नान कर लियो। बोले फिर? बोले कछु ना, बड़े बड़े महल बने, बड़े बड़े लंबे चौड़े देवता ऐसे सुंदर कि देखते रह जाओ। मैंने इंद्र को दर्शन किया, मैंने सबरे देवता देखे वहां पे। और फिर बाबा फिर कब आयो? बोले इतने में ही लाला आयो। और जैसे ही लाला आयो, लाला के आते सब या को प्रणाम करने लगे, सब या के चरणन में नतमस्तक है गए, सब या की बलैया लेने लगे, गंधर्वजन या की आरती करने लगे। बात तो सुनो पूरी। और सब ब्रजवासी टेढ़े टेढ़े देख रहे हैं, लाला है या पूज रहे हम बे, या की पूजा कर रहे हो इंद्र हम बे। ठाकुर जी इतरा रहे सामने खड़े खड़े, बोले तुम्हें ही नहीं पूजा मोह, सबरे पूजे तीनों लोक में। सबरे बोले, बाबा सच में यहाँ की पूजा भाई वहां पे? बोले हाँ। अब तो ठाकुर जी का यश बढ़ गया, अब तो महाराज निमंत्रण आने लगे घर घर से, लाला हमारे घर भोजन करवे आ जाइयो, हमारे घर सोवे आ जाइयो, हमारे घर शरबत पीवे आ जाइयो, छाछ पीवे। अब ठाकुर जी तो मधुमंगल सीतामा से कह रहे हैं, आज की भाषा में कहें तो अपॉइंटमेंट लेते जाओ कहां कहां जाना है। ठाकुर जी का यश हो गया इतना वृंदावन में कि भैया या तो देवता भी जाने। एक दिन सब ब्रजवासियों ने कही, लाला तू सांची भगवान है, तू सांची बता दे, सौगंध खा के तू सांची भगवान है। ठाकुर जी बोले, अगर मैंने बता दिया कि मैं भगवान हूं तो आप क्या करोगे, पूजोगे मुझे? लाला पूजेंगे तो ना भाई, तो तू भूल जा, लेकिन हमारी एक इच्छा है। बोले का एक बार वैकुंठ देखना चाहे, वैकुंठ है कैसा? लाला तू अगर सांची भगवान है तो एक बार वैकुंठ दिखाला हमें। ठाकुर जी बोले, मेरे हाथ पकड़ो। सब रे ग्वाल बालन ने ठाकुर जी के हाथ पकड़े, बोले नेत्र बंद करो। जैसे नेत्र बंद किए, अंतर ध्यान सब ग्वाल वालों को लेकर के ठाकुर जी को सीधे वैकुंठ पहुंच गए। हाँ भाई सबरे नेत्र खोलो। जैसे ही नेत्र खोले तो विशाल स्वर्ण का किवाड़ लगी है और जय विजय राजा, जय विजय द्वारपाल खड़े हैं। ठाकुर जी के जाते सब जय जयकार करने लगे, द्वार खुल गए, पुष्प वर्षा हो रही है, सहनाइयां बज रही हैं, मृदंग बज रहे हैं, सुंदर गाजे बाजे हो रहे हैं। सब देवी देवता दौड़े दौड़े आ रहे हैं, कोई कमल लेकर के आ रहे हैं, कोई माला लेकर के आ रहे हैं, कोई अक्षत लेकर के आ रहे हैं, कोई अगरबत्ती धूप बत्ती कर रहे हैं। ठाकुर जी की जय जयकार हो रही है। मधुमंगल श्री दामा सबरे बोले, लाला ने परिचय तो करा दे। ठाकुर जी बोले, देख वो सामने खड़ो तुम्हारो इंद्र, जाए तुम इतने सालन से पूज रहे, वो खड़ो इंद्र। बोले लाला ये इंद्र है? बोले हाँ। या कि हाथी पे हमें बैठा दे एक बार। ठाकुर जी बोले, इंद्र इधर आओ, अपने हाथी को लेके आओ। हाथी आ गया, ऐरावत हाथी,
सबरे ग्वाल बाल चढ़ गए उसके ऊपर। ठाकुर जी लेकर के पूरे वैकुंठ में घुमा लाए, नीचे उतर आए। बोले लाला बहुत जोर को हाथी है, या ले चल वृंदावन, अपने पास ही धरेंगे, वहीं घूमे करेंगे। यहाँ पे ऐरावत हाथी की बहुत सारी सूंड हैं और अद्भुत उसका स्वरूप है, श्वेत रंग का वो है। ब्रजवासी बोले लाला हमने सुनी है ब्रह्मा के 4 मुंह हैं, एक बार दिखा दे। ठाकुर जी ने ब्रह्मा जी को बुलाया, ब्रह्मा जी आ गए। ब्रह्मा जी जैसे ही आए तो मधुमंगल श्रीदामा जाके स्पर्श करके उनके मुख देख रहे हैं, सच्ची के हैं कि नकली हैं। लाला ये तो सांची है। सब जगह ठाकुर जी ने घुमाया, जिस देवी देवता से मिलना चाहते थे सबको प्रकट कर दिया। सुंदर प्रसाद पाया, सुंदर सब जगह घूमे ठाकुर जी को लेके, नदियों में, तालाबों में, पशु पक्षी सब देखा। वैकुंठ का एक एक कोना ठाकुर जी के साथ देखा। सब जगह घूम करके ब्रजवासी थक गए। तो थक करके बोले लाला अब चल वृंदावन चल, अब ले चल हमें। ठाकुर जी बोले भैया सुनो, तुम सबके लिए कक्ष खुलवा दिए हैं और वैकुंठ का नियम है, मैं बताना भूल गया था कि यहां एक बार आने के बाद फिर यहां से जाता नहीं है कोई भी। अब तुम सब यहीं वैकुंठ में रहो, क्या बुराई है? ये उर्वशी गंधर्व सब लोग तुम्हारी सेवा में रहेंगे, देवी देवता, अरे तू जब कहेगा इंद्र आ जाएगा, ब्रह्मा आ जाएगा, सब तुम्हारी सेवा में रहेंगे, यहीं बैठे रहो। अब ये सुनते ही ब्रजवासी तो रोने लगे, ठाकुर जी के चरणन में गिर गए। बोले लाला तू हमारे प्राण मांग ले, तू जो कहेगो हम तो दे देंगे, तू कहेगो आज के बाद हम तो जय जय मान के रोज तेरी आरती पूजा करे करेंगे, लेकिन हमें वापस वृंदावन ले चल, हम वैकुंठ में ना रह सके, हमें तो वृंदावन ही प्रिय है लाला। ठाकुर जी के नेत्र सजल हो गए। सब देवी देवताओं को दिखाते हुए ठाकुर जी बोले तुम लोगों को आश्चर्य होता है कि भगवान इन ब्रजवासियों से इतना प्रेम क्यों करते हैं। देखो दीयमान न ग्रहणंती, ये भक्ति की वो स्थिति है कि मैं वैकुंठ देने को बैठा हूं लेकिन इनको नहीं चाहिए। क्यों? वृंदावन प्रिय है, यमुना जी प्रिय हैं, गोवर्धन प्रिय है। अरे ठाकुर जी ज्यादा दूर नहीं, मथुरा गए थे, 6 किलोमीटर है वृंदावन से, एक भी ब्रजवासी नहीं गया। जबकि प्राण बसते हैं श्री कृष्ण में, अपने प्राण श्री कृष्ण को जाने देंगे लेकिन स्वयं वृंदावन छोड़ करके नहीं जा सकते। इतना प्रेम वृंदावन से ब्रजवासी करते हैं।